तुषार्थ असता दशा अमृत सिंधु की सापडे। तपस्वी अवधूत ते सद्गुरु मला भेटले। कृतार्थ मन दाहले सुकृत सर्व आले फला। अनन्य गती वंदिते शरण तत्परा मंगला। सदा पावनं जाह्नवी तीरवासं सदा स्वस्वरूपानसंधानशीलं सदा सुप्रसन्नं दयालु वरेयं शिवानन्दयोगीन्द्रमानन्दमूर्तिम्। ओ नमो नारायणाय। 8वां अध्याय प्रारंभ हो गया। अभी अर्जुन कहते हैं, हे करुणानिधि दया के सागर। ये तो कृष्ण गुरु है, अर्जुन ये है। रणभूमि में उनका ये वार्तालाप हो रहा है। समय बहुत कम है, लेकिन संस्कृत भाषा बहुत विस्तार पूर्वक बनी जाती है। संस्कृत में उन्होंने कहा तो थोड़े में बताया, लेकिन जब हमें गुरु और शिष्य की एकता का प्रयास करते हैं तो हमें इतना तो सुलभता से गुरु नहीं मिलेगा। हर प्रश्न को गुरु उत्तर देते, हर प्रश्न निकालता है, वो बताते। तो ऐसा लगता है कि ये एक विषय नहीं है, हजारों विषय अर्जुन ने पूछे हैं और श्री कृष्ण जी ने बताए। तो एक दोनों का भी एक संकल्प है कि आगे तक ये कलयुग तक ये द्वापर युग का ज्ञान बढ़ता रहे, इसलिए उसका यही प्रश्न था ना, युद्ध करके जीतना है और फिर बाद में ज्ञान हो के ये करना है, मुक्त होना है। ये दो ही उसके वास्तविक प्रश्न है। लेकिन ये टेढ़े मेढ़े सारे प्रश्न उन्होंने पूछा है, तो ऐसा लगता है कि एक लोगों के सामने अनादिकाल से अभी तक जो गीता को हम करते सीखते, तभी हम उसका बर्ताव नहीं कर पाते। युगों से हम कर रहे हैं, लेकिन शायद कोई बर्ताव करके मुक्त होता है, नहीं तो बर्ताव नहीं कर सकते ना। हर एक हमारे मन में उल्टे सीधे प्रश्न उठते हैं और माया के जाल से हम बाहर नहीं निकलते। तो वो जो जाल माया का है वो तोड़ने के लिए भगवत कृपा, गुरु कृपा ही होती। हम नहीं तोड़ सकते, कितना प्रयत्न करके, कितने हम हाथ पैर झटके, फायदा नहीं होता। लेकिन जब गुरु कृपा का अंजन ज्ञानेश्वर करते हमारे आँख में जाता है, तब सारे रास्ते में साफ दिखाई देते, कोई अड़चन नहीं होती। तो है ना, गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई। तो अर्जुन कहते हैं, हे करुणानिधि दया के सागर, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, उनका मुझे विस्तार से उत्तर दीजिए। ब्रह्म कौन सा है? किसको कर्म कहते हैं? अध्यात्म की परिभाषा। इतना सुनने पर अर्जुन को क्या नहीं होगा वो। तो यही मेरा कहना है कि इसी निमित्त वो भगवान ने सबको ज्ञान दिया है, उसका मुझे विस्तार से उत्तर दीजिए। ब्रह्म कौन सा है? जिसको कर्म कहते हैं। अध्यात्म की परिभाषा क्या है? अधिभूत किसको कहते हैं? अधिदैव क्या करते हैं? यह सब मुझे बताइए। श्री ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, श्री अर्जुन कामधेनु का बछड़ा है तथा कल्प वृक्ष की छाया में बैठा है, तो उसकी सब मनोकामनाएं पूरी होगी ही, इसमें क्या संदेह है। प्रभु जब किसी को क्रोधित होकर दंड देने के लिए मार देते तो वह भी मुक्ति को पा लेता है। फिर जिसे प्रेम से ब्रह्मोपदेश दे रहे हैं वह ब्रह्म पर अवश्य पाएगा। सदगुरु को यदि शिष्य के साथ इतना प्रेम होता होगा तो क्या वह उसे अमृत नहीं पिलाएगा? प्रभु सर्वेश्वर क्या कहते हैं सुनिए,
हे अर्जुन, जिसे शून्य कहते हैं लेकिन वह अपार महान है। शून्य में ही परब्रह्म है ना, वैसे कहे तो शून्य है ना, देखने में तो शून्य है। इतना सूक्ष्म है कि किसी बारीक कपड़े से छानने के बाद भी बिंदु रूप ही हाथ नहीं आता, उसी सूक्ष्म को परब्रह्म कहते हैं। जब ब्रह्म आकार रूपी शरीर में जन्म लेता है तो उसे परब्रह्म जन्मा ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब शरीर नष्ट हो जाता है तब ब्रह्म का अंत नहीं होता। आत्मा रूप है ना, ब्रह्म की अपनी स्वस्थिति बनी रहती है, इसी को अध्यात्म कहते हैं। ब्रह्म में प्रकृति से अहंकार आदि भेद से ब्रह्मांड के बहुत से आकार उत्पन्न होते हैं, फिर उनके और प्रतिभास होते हैं। इस तरह सृष्टि का विस्तार हो जाता है। फिर भी परब्रह्म स्वतंत्र तथा सब में विस्तृत परिपूर्ण ही भासमान होता है। इसमें जीव अनेकों जन्म लेते हैं और नष्ट हो जाते हैं। लक्षावधि जीव है जिनके भांति भांति के रंग रूप आकार है। इनकी जातियों की गिनती करना भी असंभव है। यह उत्पत्ति क्यों हुई, इसका कारण ढूंढा जाए तो वह है माया। इसलिए कर्ता का कहीं ठिकाना मालूम नहीं पड़ता, न आदि में न अंत में कहीं कर्ता नहीं दिखाई देता, परंतु मध्य में यह सब कार्य निर्माण होता है। ऐसे ही कर्ता के बिना निराकार में आकार बनने का व्यापार है। इसे ही कर्म कहते हैं। आदिभूत किसे कहते हैं? जिस प्रकार आसमान में बादल उमड़ आते और नष्ट हो जाते, वैसे ही जिनका अस्तित्व क्षणिक झूठा है उसे पंच महाभूत एकत्र आकार देते हैं, जो भूतों का आश्रय करके रहता है। इन भूतों के संयोग से ही वह दृष्टिगोचर होता है और उनके वियोग से उसका नाम रूप भी नहीं रहता, उसे अधिभूत कहते हैं। प्रकृति से निर्मित सब वस्तुओं का जो उपभोग लेता है उस जीव को अधिद्वैत कहते हैं। जो बुद्धि का दृष्टा, इंद्रिय रूप देश का राजा, जो अंतकाल में मनोरथ रूप का पंछी का आधार, जो वृक्ष, जो दूसरा परमात्मा ही है, वही अहंकार निद्रा में होने के कारण उसे जीव कहते हैं। जो पंचमहाभूत शरीर के संग देखता है उसको ही अधिदैव समझो। अभी इन शरीर रूपी गांव में उपाधि का जो लय करता है वह अधियज्ञ और वह अधिज्ञ में मैं हूँ। लेकिन जब तक अज्ञान के चादर से ज्ञान ढका हुआ है तब तक यह भेद है। जब अज्ञान का नाश हो जाता है फिर अनुभव से यह समझ आता है कि अधियज्ञ मैं ही हूँ। उसे कैसे प्राप्त करते हैं यह स्पष्ट करके बताता हूँ। प्रथम वैराग्य रूप ईंधन से पूर्णतया इंद्रिय रूप अग्नि जलाकर उसमें विषय रूप द्रव्य की आहुति देते। फिर वज्रासन शुद्ध करके शरीर रूपी वृक्ष खड़ा करने के लिए मूल बंध का कितना सुंदर बताया है। मूल बंध का चबूतरा बनाते हैं। उसी जगह इंद्रिय निग्रह रूप अग्निकुंड में इंद्रिय रूप होम सामग्री डालकर योग मंत्र से हवन करते हैं। इस तरह जैसे साहित्य को ज्ञान में मिलाकर अर्पण करके ज्ञान ब्रह्म में लीन हो जाता है और जो बताया है वह केवल एक ब्रह्म ही है, ऐसा श्री कृष्ण बताते हैं। और अर्जुन की ओर देखकर कहते हैं, हे अर्जुन, तुम बात को बड़ी सावधानी से सुनते हो, इसलिए मुझे बताने में भी आनंद आता है। श्री ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, प्रभु की महिमा देखिए, जैसे ही नन्हे बालक की वृत्ति में भी
माँ तृप्त हो जाती है, वैसे ही शिष्य की तृप्ति से सद्गुरु तृप्त हो जाते हैं। प्रभु से यह प्रशंसा सुनकर कि तुम बात अच्छी तरह सुनते हो, अर्जुन को अष्टसात्विक भाव हुआ। उसी मस्ती में वह डूब गया और प्रभु भी संतुष्ट हो गए। आगे अमृत तरंग की तरह शांत तथा अत्यंत कोमल वाणी से श्री कृष्ण बोलने लगे, हे सुतज्ञा, माया जल जाने से उनको जलाने वाला ज्ञान भी जल जाता है। मैंने कहा ना कि ज्ञान भी फेंकना पड़ता है। फिर ज्ञान की कोई विशेष महत्ता नहीं है। ज्ञान 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 करते लोग ज्ञान हो गए, भगवान साठा वैसा के टाइची है, और ये गुस्सा है, ये मुँह है, ये सब जल गया, तो ज्ञान को भी लेके क्या करना है, फेंक देना है। लेकिन भक्ति को नहीं फेंकना। ये यहाँ बताए कि नहीं पता नहीं, आदमी मुझे भक्ति को फेंका नहीं जाता। भक्ति से ही युक्ति और मुक्ति मिलती है, नहीं तो अगर भक्ति नहीं, अच्छा नाम फेंक भी दिया और भक्ति को फेंक दिया तो इंसान मोक्ष को नहीं प्राप्त हो सकता। उसका ही नाम अधियज्ञ है। जैसे ऐसे जन शुद्ध ज्ञान से देहाश्वास छोड़कर अंतकाल में मेरा ही स्मरण करते हैं, वही मर्जूफ होते हैं। इसीलिए अर्जुन, तुम मेरा स्मरण करो। आँख से दिखने वाला, कान से सुनाई देने वाला, मुंह से निकलने शब्द या मन से जिसका चिंतन करते हो, हृदय से जो तुम्हें भासमान होता है, वह सब मैं ही हूँ। ऐसा अगर तुम दृढ़ता से समझोगे तो तुम्हारा यह देह नष्ट भी हो जाएगा, तो भी तुम्हें नहीं मरोगे। फिर तुम्हें डर किस बात की है? इसलिए चित्त को अच्छी तरह अभ्यास करने की आदत डालो। जैसे लंगड़ा भी प्रयत्न करने से पर्वत पर चढ़ जाता है, वैसे ही तुम अध्यात्म से चित्त को आत्मा की लगन लगा दो। फिर यह देह रहे न रहे तुम्हें क्या चिंता। आत्मा की प्राप्ति के जन्म मरण के चक्कर छूट जाते हैं और परमानंद की प्राप्ति होती है। ऐसे ब्रह्मानंद को जानकर जब अंतकाल पास आ जाता है, तब शरीर से पद्मासन लगाकर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके योगाभ्यास में जो सुख प्राप्त होता है, उसको अंतःकरण में याद करके अंतर्यामी एकाग्र चित्त से स्वस्वरूप प्राप्ति प्रेम से ब्रह्म में त्वरित लीन होने के, प्रेम से मुझे भक्ति चली नहीं, मध्य में अग्निष्ठान परब्रह्म में प्राण को ले जाता है। तब प्राण का लय आकाश में होता है। भक्ति योग से उसका मन काबू में होता है। वह योगी चित्त प्राण अपनी विभूति में रखता है। जैसे घंटी का नाद घंटी में ही लय होता है, वैसे ही वह अनायास ही मेरे ही स्वरूप में लीन हो जाता है। जो ऐसा सर्वोच्च ज्ञान है, उसको ज्ञानी पुरुष ने अक्षर कहा है, और ज्ञान से जो समझ में आकर बताया जाता है, उसको क्षर बोलते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन सुनो, विरक्त पुरुष ही ज्ञान की इच्छा करते हैं। जिस इच्छा से योगी जन ब्रह्मचर्य आदि संकटों से सामना करते हैं, निष्ठुरों को इंद्रिय निग्रह करते हैं, वह ऐसा जो दुर्लभ पद जिसका अंत वेद भी जानते नहीं, ऐसे पद को जो मेरे अभी बताई हुई युक्ति से प्राण त्यागता है, वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। जैसे किसी के हाथ पर बांध दिए जाए तो वह घर में पड़ा रहता है, वैसे ही है अर्जुन, चित्त स्थिर होने के बाद प्राणायाम से ओम का ध्यान करना चाहिए। फिर प्राण वायु तथा क्रम से ब्रह्मरंध्र तक लाओ। फिर आकार उकार मकार यह त्रयी अर्धमात्रा में मिलने तक
धारणा शक्ति के बल से प्राण वायु ब्रह्माकाश में मिलता हो, ऐसे खींच के रखो, तब वह वायु मस्तक में प्रवेश करता है। बाद में ओमकार और उसका संयोग होते ही मूल स्वरूप जो ब्रह्मा उसमें मिलकर एक हो जाता है। अब तुम्हारे मन में विचार आ रहा होगा कि अंत समय में शरीर में भारी कष्ट होगा, तब यह सब कैसे संभव होगा? तो ऐसा है कि जो नित्य मेरी सेवा भक्ति करता है, उसी अंत समय में मैं सेवा करता हूँ। जो जीवन भर निष्काम वो शुद्ध भाव से भक्ति करता है, उसका अंतकाल जब निकट आता है तो वह इसके बीच में ज्ञानेश्वरी का बहुत है कि तुम कैसे करते हो, आखिर में मेरा ध्यान करो, ये करो, वो करो, तब कब पित्त विकार सब बढ़ते हैं, बेचैन होता है, खांसी आती है, या पेट में दर्द, अनेक रोगों से वो पीड़ित रहता है अंतकाल में। वो कहाँ तुम्हारा ध्यान करता रहेगा और कब नाम लेगा, उसको क्या सूट बोलोगे? तो कहते उस समय में मैं आकर उसको संभाल लेता हूँ। मैंने जो अनुभव किया वो बता रही हूँ। लोगों का क्या पता कि छोटे समय क्या होता है, लेकिन जब कुंडली जागृत हुई, जब मुझे अनुभव हुआ तो लगा कि पैर नहीं हिल रहे, हाथ नहीं हिल रहे, यहाँ तक थोड़ा कुछ बचा है। तो मैंने तो यहाँ जाने का तब तो मार्ग मालूम नहीं था, लेकिन फिर यहाँ बड़ी मतलब खिंचातानी और हृदय के साथ ऐसे जैसे कि एक रस्सी से कोई बांध के निकाल रहा है। तो मैं कह रही हूँ सिर से नहीं, सिर फूटता नहीं जल्दी, इसमें से निकालो, मतलब इसमें से जाए, हृदय में से चला जाए और धड़कन बंद हो जाएगी। यहाँ तक फोड़ने का मैंने देखा था ना, अंदर का हिस्सा बहुत कड़ा है, तो मैंने कहा कैसा ये होगा। तो उसके बाद मुझे वो बूंद का ये जो उसके बाद हुआ, तब तक मुझे ये खुला नहीं था। तो मैंने ये करके कि बस ये निकल जाएगा, मतलब छोड़ना है अभी। तो मैंने शोभा को बताया था ना, जाके डॉक्टर को बुला कर कि अब तो हम रहेंगे नहीं, लेकिन शोभा को समझेगा नहीं, सो ये बोलेगी। और 11 साल की थी, 11 बार, तो उसको डॉक्टर ने कही कि तुम वहाँ चली गई। तो ठीक है ऐसे करके भी बेहोश पड़ी, बेहोश हो गई, मतलब सुन नहीं रही। मेरे बहुत देर के बाद मुझे जब होश आया, मैंने कहा मैं जिंदगी कैसी हूँ, मैं तो गई थी। क्योंकि बाहर से जब मैं बाहर गई तो वहाँ समर्थ जी दिखाई गए मुझे, और बहुत जोर से चिल्लाए कि समर्थाच्या सेवका वक्र पाए, असा सर्व भूमंडली कोण आहे। तो यम तो ऊपर में यम को देख रही हूँ, बीच में रामदास जी है, बड़े हाथ करके वो जोर से चिल्ला रहे। इतना मैंने देखा था। उसके बाद मैं बेहोश हो गई और तो अपने शरीर में देखा, मैंने कहा रामदास जी ने लौटा दिया मुझे। कर आ गया ना कि ऐसा जिसका शरीर पवित्र होता है, यम भी डरता है उसको ले जाने के लिए। डरता में कोई डराता है उसको बीच में आके। और यमने भी मुझे माला पहनी थी, आके घर में दिया, कैसे किताब में है कि नहीं पता नहीं। हाँ, यमराज आए और उन्होंने मेरे गले में मतलब भैंसे के बैठे हुए अंदर आए, और मैं बाहर कुर्सी, जहाँ पलंग था ना वहाँ कुर्सी थी, कुर्सी में ध्यान में बैठी थी। रात के समय सब गए साधक, मैं बैठी थी। तो अंदर आए और भैंसे ने 2 घुटने टेके और कमल का सफेद कमल के ये धर्मराज ने मेरे गले में डाल दी। तो मैंने उनको कहा मैं समझ गई, आपने माला डाली तो आपने बोल लिया, तो मृत्यु नहीं बोल लिया ना मुझे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे जाना ही एक दिन, मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो मैं फिर बाद में ऋषिकेश गई मैं, तो बीच में दिल्ली में रुकी थी ना, तो शास्त्री जी को मैंने, कोई नहीं था, मैं ही शास्त्री जी थे कमरे में। तो मैंने कहा शास्त्री जी, वो बोले कि दोबारा आए तो मेरा ग्रंथ दूसरा पूरा हो जाएगा माता जी, मैं आपको अर्पण करना चाहता। मैंने कहा शास्त्री जी ये हमारे आखिरी मुलाकात है, हम फिर नहीं मिलेंगे। तो मुझे यमराज ने बोल लिया है
तो उन्होंने बोला क्या क्या हो गया, यमराज ने बोल लिया मतलब, तो मैंने बताया उनको, तो उन्होंने झट से क्या क्या इसकी किताब निकाले, कहने भर लिया उसका, मतलब वो मृत्यु की फांस आपके गले में अधिकारी नहीं रहा, आपका सम्मान किया है, आप जाए खुद या आपका भगवान जो है वो आपको अपने पास बुला ले, ये दोनों चीज हो सकती है। ऐसे उन्होंने बताया था, वो भी ऐसे। अरे ये वेद में सिद्ध थी ना, शुद्ध भाषा में उसका अंतकाल जब निकट आता है तो वह मेरा स्मरण करे, इससे पूर्ण ही मैं उसके समीप पहुंच जाता हूँ, क्योंकि उसने जीवित रहते हुए अपने जीवन को मुझे समर्पित कर दिया होता है। जो भी मनुष्य संकट में मुझे करुणा भाव से बुलाता है, मैं वहां जाकर उसे निकट से मुक्त कर देता हूँ। तो क्या मेरा प्रिय भक्त संकट में हो और मैं न जाऊँ, यह कैसे हो सकता है? हे अर्जुन, ऐसे भक्तों का अंत समय सुखपूर्वक शांति से व्यतीत होता है और वह मत स्वरूप हो जाते हैं, अर्थात जन्म मरण के दुखों से छुटकारा पा लेते हैं। देखो, 4 युग जब 1000 बार उत्पन्न होते हैं तब ब्रह्मदेव एक दिन पूरा होता है, तब ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है, कल बात होता है। वैसे ही 1000 चोकरों की वही रास्ते भी होती है। ऐसे दिन रात जहाँ है वहाँ वही महापुरुष पहुँच जाते हैं जिन्हें मृत्यु नहीं है। वह स्वर्गलोक के चिरंजीव है, जहाँ समय ब्रह्मलोक में दिन निकलता है तब निराकार साकार हो जाता है और उसकी गिनती नहीं की जा सकती। आगे उस दिन के 4 प्रहर होने के बाद विश्व निराकार हो जाता है। ऐसे ब्रह्मदेव के दिन के उदय अस्त के साथ सृष्टि का उत्पन्न होना तथा नाश होना, ऐसा क्रम चलता रहता है। प्रकृति के अंदर शिव चीजों के मिल जाने को साम्य करते हैं। इस साम्य में न्यूनाधिक नहीं रहता, तभी वहाँ भूत यह नाम नष्ट हो जाता है। लेकिन जिससे बना था वह चीज वैसी स्थित है, उसके अव्यक्त कहते हैं तथा इसको ही अक्षर कहते हैं। अक्षर का नाश नहीं होता, वही पुरुष कहा गया है। जिस आधार से विषय रूपी बाजार खोलकर मन के मकान में सुख दुख का सौदा होता है, उसका सुख दुख अंतर्यामी के अंतःकरण तक पहुँच जाता है। जिस तरह बुद्धि का जानना, मन का लेना देना, इंद्रियों का कार्य, प्राणवायु का स्फुरण, जब व्यापार उसके करते हुए हो जाते हैं, जैसे सूर्य किसी को चलाता नहीं पर सूर्य उदय से जगत चलने लगता है, वैसे ही पुरुष शरीर में निद्रा के समान होता है और माया के साथ एक पत्नी व्रत से रहता है। इसीलिए उसको ढूंढना कठिन है, यहाँ तक कि वेद भी उसके आंगन तक न पहुँच पाए। योगी जन से जीव प्रकृति के परे की बात मानते हैं, लेकिन जो एक निष्ठ भक्त होता है उसे ढूंढता हुआ वह खुद चला आता है। पांडव यह त्रैलोक्य भागवत स्वरूप ही है, ऐसा जिसको बोध हुआ वही माया नदी पार करके मोक्ष के रास्ते पर चढ़कर तद्रूप हो जाते हैं। उसे फिर जन्म लेना देना नहीं होता। वह मेरा गुह्यतम रहस्य है जो मैंने इसे आज तुम्हें बताया। अच्छा, यह कर्म मैंने तुम्हें बताया, आगे जाने कौन से समय देहावसान होने से योगी को कैसी मति प्राप्त होती है यह बता रहा हूँ। सुनो, शास्त्रों को शुद्ध देहावसान होने से योगी ब्रह्म हो जाता है, वह फिर जन्म नहीं लेते। मोक्ष तथा पुनर्जन्म दोनों काल के
हाथों में होते हैं। इस प्रसंग से तुम्हें बताता हूँ। मृत्यु जब समीप आती है तब पंच महाभूत अपने अपने रास्ते से जाते हैं। ऐसी मृत्यु प्राप्त हो तो मरते समय बुद्धि में भ्रांति नहीं होती, स्मरण शक्ति ठीक काम करती है, ज्ञान समुदाय खिला हुआ होकर लिए हुए अनुभव का बोध होता है। इस तरह जब समुदाय सावधान रहते हैं उसको मृत्यु तक इंद्रिया सहायता करती है। अगर ऐसा न हुआ तो जैसे हवा से दीपक बुझ जाने के बाद आंखें होते हुए भी दिखाई नहीं देता, वैसे ही अगर प्रदीप्त नहीं रही तो मनुष्य कीचड़ी है। फिर उसे अंधेरे में भटकते कोई लाभ हानि का आभास नहीं रहता और ऐसी स्थिति में पूर्वाभ्यास का स्मरण कैसे हो। नाना दुख से कफ वात आदि से चेतना नष्ट हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि मृत्यु के समय दशराग्नि प्रदीप्त होनी चाहिए। शरीर में दशराग्नि में प्रकाश तथा बाहर उत्तरायण महीने का शुक्ल पक्ष का दिन हो, उसी प्रकार अच्छा सूर्य देखकर योगी देह को त्यागते हैं। यह ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। दशराग्नि पहली सीढ़ी, अंदर अग्नि प्रदीप्त दूसरी सीढ़ी, शुक्ल पक्ष तीसरी सीढ़ी, अच्छा दिन चौथी सीढ़ी और उत्तरायण महीना यह सबसे ऊपर की सीढ़ी है। ऐसे क्रम से जो योगी जाता है उसे मोक्ष सिद्धि रूप पर प्राप्त हो जाता है। और इस मार्ग का शास्त्र ने अग्नि मार्ग, आर्चिस या ऊर्ध्व मार्ग कहते हैं। अब योगी के लिए मृत्यु के लिए अयोग्य का यूं ही जरा बता रहा हूँ। मरण के समय कफ, बलगम तथा वात विकार से अंतःकरण में अंधकार हो जाता है। सब इंद्रिया की गति रुक जाती है, स्मृति को भ्रम हो जाता है, मन तथा प्राण रुक जाते हैं, दशराग्नि बुझ जाते हैं, उसका धुआं उठता है, तब शरीर ज्ञान इसमें ढक जाता है। जिस तरह चंद्रमा के सामने बादल आने से वह ढक जाता है, वैसे ही होता है। न वह मरता है, न ही टिक कर जिंदगी अच्छी बिता सकता है। शरीर के अंदर यह स्थिति होती है। बाहर कृष्ण पक्ष का अंधेरा और दक्षिणायन का महीना सब जन्म मरण के चक्कर में डालने वाले कुयोग को प्राप्त हो जाता है। जीवन भर जो पुण्य कमाया वह सब व्यर्थ हो जाता है। ऐसी स्थिति में योगी की मृत्यु हो जाती है। वह योगी होने के कारण चंद्रलोक तक जाता है, बाद में नीचे आकर जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। अतः यह मरने के लिए अयोग्य समय है। श्री कृष्ण जी ने बताया, इसे धूम्र मार्ग भी कहते हैं। हे अर्जुन, अच्छे बुरे दोनों मार्ग तुम्हें बता दिए। अब तुम अपना कल्याण चाहते हो तो उसमें से अच्छा झूठा और कौन सा मार्ग चुनना है, इन पर विचार करो। मृत्यु काल के समय जो स्थिति का अनुभव होता है, थोड़ा सा मैंने देखा कि जब रोग पहले क्या करता है, रोग आता है ना, रोग में वो बीमार रहता है, मृत्यु का समय आता है, तो पहले रोग करता है मैं यहाँ रह के क्या करूँ, अब एक जान तो जा रही है तो रोग चल जाता है। लोग कहते हैं आज उनका तबीयत ठीक थी, उन्होंने दूध ले लिया, आज उनकी तबीयत ठीक है, 2 घंटे में मर जाता है वो। लेकिन लोगों को ये समझ नहीं है, रोग छोड़ के जाता है उसको। बाद में इंद्रिया छोड़ के जाती है, कान को सुनाई नहीं देता, बोलना नहीं, आंखें बंद हो जाती है, एक एक अवयव उसके छोड़ जाते हैं। और आखिर में जब प्राण जाता है तभी धनंजय प्राण करके एक प्राण जो है वो विशेष प्राण है, वो आखिर में मालिक है घर का, सारे प्राणों का मालिक है। जैसे कि आप लोग घर छोड़ के जाते हैं किराए का, तब क्या होता है, मालिक होता है, बार बार बोलता आता है, बैठ के घर में खोलता है,
और देखता है कि कोई चीज बची तो नहीं हमारी, वो ले जाना धनंजय प्राण का कार्य है। वो आखिर में आके सारा ढूंढ के अपना अच्छा कर्म बुरा कर्म पाप पुण्य के गठे लेके उसके साथ चला जाता है बाद में। तब लोग कहते हैं ना, मरने के बाद गर्म रहता शरीर, उन काम ने देखा और चोकरी नहीं लगा सकते थे लेकिन लग गई। जब तक धनंजय प्राण है तब तक होता है, उसके बाद नहीं होता। धनंजय प्राण को जाने के जरा दे लगती। देखो, नदी किनारे नाव खड़ी हो तो क्या कोई नदी पार करने के लिए नदी में कूदेगा? यह कोई मोक्ष या पुनर्जन्म की बात, लेकिन देह में रहते हुए कोई इस देह की परवाह नहीं करता। देह में रहकर जो स्वयं को यह कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ, वह ज्ञानी है। सर्प का आभास जाने के बाद रस्सी का ज्ञान हो जाता है। वैसे मेरे ऊपर लहरें उठती है और लय हो जाती है। यह कभी असमुद्र नहीं सोचता। जैसे ज्ञानी देह में रहते हुए भी ब्रह्म बन जाते। देखो, बड़े घड़े में आसमान समाया है। घड़ा टूट जाने से आसमान पहले की दशा ही है। घड़े में समाये हुए आसमान का केवल आभास मात्र है। इसलिए पांडुसुत, तुम योग युक्त हो जाओ, वेदों का अभ्यास करके वैदिक बन जाओ, या पुण्य करके पुण्य संचय कर लो, तब दान करके पुण्य कमा लो। फिर भी जो शुद्ध ब्रह्म है उसकी बराबरी नहीं हो सकती। जो आध्यात्मिक ज्ञान स्वरूप परमानंद की केवल मूर्ति, विश्वामित्र के जीवों के समस्त आधार, सर्वज्ञानी का भंडार और यादव कुल के कुलदीपक श्री कृष्ण, वह श्री अर्जुन को कुरुक्षेत्र में वर्णन कर रहे हैं। ऐसा कुरुक्षेत्र का कथा भाग संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। वही सवाल आसान शब्दों में श्री ज्ञानेश्वर जी ने बता रहे हैं। श्रोतागण ध्यान से सुनिए अथवा अध्याय समझते हैं।